तो ये 42 इयर्स ओल्ड है, एक एमएनसी में काम करती हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है और जो अपने स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन उसको और बेहतर करना चाहती है। दैट्स व्हाई शी केम अप टू मी। तो एज अ पार्ट ऑफ माई एडवाइस आई सेड कि आपको जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड करनी होंगी और जो अपना सोशल मीडिया है उस पर डालनी होंगी। टॉपिक मैं आपको दूंगा। कुछ देर के लिए सन्नाटा। She was like, Devas, you want me to record videos and post on my social media account. I cannot do this. I have friends, I have family members, I have colleagues. What will they think? What will everyone think about me? Are you crazy? I mean, मुझसे नहीं हो पाएगा ये दिवस. I cannot do this. How many of you have this fear of being judged by the world around you, especially the internet world? कि अगर मैं अपनी फोटोग्राफ डालूंगा उस पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगा तो लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये थॉट न जाने कितने ख्वाबों को ले डूबेगा। Fear of being judged is that one silent killer that has killed so many dreams. जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे because you're more concerned about what the others would say about you. और मैं भी इसी फेज से निकला हूँ। ऐसा नहीं that I was, oh come on, I am the best, I know it. No, ऐसा नहीं था। एक टाइम था 2016 की बात है। माई देन गर्लफ्रेंड नाउ वाइफ सेड देवास वी शुड वर्क ऑन द पर्सनल ब्रांडिंग। I'm like, yeah, the concept sounds good. She shared the link of one of the Instagram accounts, Bruce Passports. वो एक कपल है जो वो अकाउंट रन करता है। काफ़ी इंस्पिरेशनल है, द वे दे लुक एट लाइफ, द वे दे लुक एट थिंग्स, दे वुड डिफाई द ऑड्स एंड ऑल। सो काफ़ी इंस्पिरेशन लगा एंड से कुछ ऐसा करते हैं एंड आई एम लाइक ऑल राइट वी कैन एक्सप्लोर दिस, वी कैन ट्राई दिस। लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत करके एक साल बाद रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। लेकिन रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा था कि जैसे ही फेसबुक पे जो वीडियोस है वो डाली तो सिर्फ उसकी सेटिंग चेंज कर दी टू ओनली मी। होता ना ऑप्शन कि पब्लिक है, प्राइवेट है, ओनली मी है, तो ओनली मी की लोग देख ही ना पाए। कई बार लाइव गया फेसबुक पे तो भी लिमिटेड विजिबिलिटी कि लोग ना जान जाए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। बहुत इनसिक्योरिटीज थी, बहुत डर थे, बहुत फियर्स थे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। आज भी उनमें से बहुत सारी वीडियोस शायद प्राइवेट मोड में ही पड़ी होंगी। दुनिया को पता भी नहीं है कि वो वीडियोस कब रिकॉर्ड की गई थी, कैसे रिकॉर्ड की गई। द पॉइंट इज दैट many of us have this kind of insecurity, this feeling, this thought that I'm not good enough. मैं शायद कंटेंट मतलब मेरे थॉट्स इतने परफेक्ट नहीं हैं, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट देम। इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट देम। आप एक स्किल, आप एक आइडिया, आप एक पर्सपेक्टिव, आप एक नज़रिया लोगों से शेयर कर रहे हैं। हर जिंदगी में हर शख्स के पास एक जर्नी होती है। अगर वो सोचता है कि उससे किसी का भला हो सके तो बिंदास शेयर करिए। मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास क्या है, मैंने क्या किया है। What great things have I achieved in my life? Nothing. I am no one. Why should people listen to me? क्यों अपना समय दें, क्यों अपना बैंडविड्थ दें, क्यों? Could be. That is one school of thought. Other is when I look at my journey, that for someone who was stammering all his life, जो अपना नाम भी सही से नहीं बोल सकता था, to someone who's been on various stages across the globe, कैसे possible है? कैसे possible है कि आज एक शख्स जो सही से बोल नहीं पाया था, आज वो TEDx, जोश टॉक्स, IITs, IIMs, वो सब कैसे कैसे हो रहा है possible? ये तो जर्नी है, ये तो कहानी है, ये तो इंस्पिरेशन है। वाकई में बहुत मेहनत करी है और ये जर्नी अगर किसी से शेयर कर सकता हूं, एंड इफ दैट जर्नी कैन इंस्पायर समवन टू टेक एक्शन एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, सो व्हाई नॉट? सो ऑलवेज रिमेंबर
कि जो भी आप बता रहे हैं दूसरा शख्स को कैसे परसीव करता है वो आपके हाथ में नहीं है. इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट देम. सो अपनी तरफ से जो भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर दो. हर वीडियो को, हर फोटोग्राफ को लोग लाइक नहीं करेंगे. ए आर रहमान जी के ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो को भी बहुत सारे लाइक्स और डिसलाइक्स मिले हुए हैं. सो कायदे से तो ए आर रहमान जी को म्यूजिक कंपोज करना छोड़ देना चाहिए. But he's not doing that, right? He has a gift, he has a talent, he has a skill which he's sharing with the world. ऐसे ही whatever gift you have, whatever talent you have, whatever skill you have, share with the world. वो लोगों को पसंद आता है नहीं आता है वो उनका हेडेक है. आप ऑनेस्टली दिल से अपनी बात शेयर करो, जितना आता है जो भी आता है शेयर करो और खुद भी नई नई चीजें सीख सको, सीखते रहो जिससे कि आप औरों को आगे सिखा सको. Is this clear? That's the first point. अब जब आप इस जर्नी पे जाओगे, जब आप रोज कंटेंट क्रिएट करोगे, रोज इंस्टाग्राम लाइव्स या कुछ भी ऐसा काम करते हो जहां पे यू पोस्ट क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया, आपको बहुत नेगेटिविटी मिलेगी. बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका फेवरेट पास टाइम ही है. उनको उससे बहुत खुशी मिलती है कि वो औरों के पोस्ट पे जाके गालियां लिखेंगे और कुछ भी उल्टा सीधा लिखेंगे. एंड वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो किस परिवार से आते हैं, वो किस जगह से आते हैं, उनका मानसिक स्तर कितना नीचे है कि वो शख्स अपनी जिंदगी के बहुमूल्य कीमती जो लाइक सेकंड्स हैं या मिनट्स हैं वो स्पेंड करता है किसी के पोस्ट, किसी के वीडियो पे जाके गाली देने में. तो आप सोच सकते हैं कि वो शख्स कितना कितना वेला है. तभी कहते हैं ना कि देश में बहुत बेरोजगारी है. तो दिख जाता है कि वो इंसान किस लेवल पे है कि वो बिना बात कमेंट्स कर रहा है. सो एक्सेप्ट हेट, इट्स ओके, इट्स ओके. उनके लिए दुआ करिए. मैं तो ऐसे ही करता हूँ. पहले मुझे बहुत लगता था बुरा कि मैं इतनी मेहनत से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें जो लोग मतलब it's a very valuable content. If you want to learn how to communicate effectively, it's a very valuable content that is being shared across Instagram, Facebook, YouTube. और उसके बावजूद लोग कुछ भी लिख रहे हैं. तो एहसास हुआ कि हो सकता है उनकी इनसिक्योरिटीज हों, उनके खुद के डर हों. उनको लग रहा है कि अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई दूसरा बंदा इतनी आगे कैसे जा सकता है. तो लोगों के डर होते हैं, लोगों की इनसिक्योरिटीज होती हैं. दैट्स ओके, दैट्स ओके. जस्ट प्रे फॉर देम कि जल्दी उनको वो हिम्मत मिले, जल्दी उनका जो लेवल ऑफ थॉट है वो ऊपर आए. आप कभी ऑब्जर्व करना कि इंस्टाग्राम पे कभी लाइव जाओगे ना, आपको कोई ना कोई, चाहे आप जाओगे किसी के लाइव में अटेंड करोगे, यू विल फाइंड समवन और द अदर जो बिना बातें कमेंट्स कर रहा है. तो जस्ट लाइक प्रे फॉर द पर्सन कि चलो हे भगवान थोड़ा सा इनको भी ज्ञान दीजिए. बट आप क्या करेंगे, आप उसको पर्सनली नहीं लेंगे. वो उस शख्स की मजबूरी कहें या नासमझी कहें या जो भी कहें, यू डोंट टेक इट पर्सनली, राइट? एक्सेप्टिंग हेट, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत नेगेटिविटी, बहुत हेटेड मिलता है. दैट्स ओके, आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर देम. और कई बार जब प्रे नहीं कर पाता उनको कहता हूँ कि भाई इग्नोर, इग्नोर. Focus on people who love you. Focus on people who value you. Focus on people who are being impacted positively because of your content. आपको लोग मिलेंगे जो बिना बात की बातें करेंगे, डिस्करेज करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, कुछ भी बोलेंगे. That's okay. That is their perspective. अगर फीडबैक मिल रहा है to improve something, fair enough. Do listen. 2 कान आपके पास हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो उसको इम्प्लीमेंट करिए. इफ यू फील दैट देयर इज अननेसेसरी हेट्रेड, बिना बात की बातें हो रही हैं, तो कोई फायदा नहीं. और मेरा आखिरी पॉइंट कि फियर ऑफ बीइंग जज्ड ऑन द इंटरनेट को कैसे करें. हम सोचते हैं कि हम कुछ है ही नहीं. वी फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ. मैंने ऑब्जर्व किया है कि हमारे आसपास की जो दुनिया है वो हमें कुछ ऐसा ही बेच रही है. अगर आप गोरे नहीं हो तो फेयर एंड
लवली, सॉरी, ग्लो एंड लवली लगा लीजिए। अगर आपके पास, आपको पैसा कमाना है, अगर आप बहुत ही बेकार ज़िंदगी जी रहे हो तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं। अगर बहुत ही पतले हो तो ये प्रोटीन शेक पी लो। तो आपको कहीं ना कहीं लोग एहसास दिलाते हैं कि भाई तुम किसी लायक नहीं हो। देखो, अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है टू लिव अ बेटर लाइफ, टू बी मोर हेल्दी, फेयर इनफ, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट अगर कोई आपको बिना बात नीचे लेके जा रहा है एंड यू फील कि हाँ यार मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो थॉट्स विल मेक यू फील दैट यू नॉट गुड इनफ। मैं जब इन्फोसिस छोड़ के आया था कि मुझे कुछ अपना करना है, मुझे एक ट्रेनिंग की फील्ड में जाना है, तो बहुत सारे सेल्फ डाउट आए थे कि नहीं हो पाएगा, एंड व्हाट विल एवरीवन से, अगर मैं ऐसे ही रहा तो मुझसे शादी कौन करेगा, मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता है तो मैं एक बड़ा लाइक फेलियर हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है तो लोग मुझे क्यों सुनेंगे, एंड ऑल दोज थॉट्स। तो हम सबके अंदर वो सब थॉट्स, इनसिक्योरिटीज आती हैं। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपको भी वो इनसिक्योरिटी का एहसास हुआ होगा किसी न किसी फॉर्म में। अगर नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, कीप गोइंग। मुद्दे की बात क्या है कि जो इनसिक्योरिटीज हैं, अगर उसको आप दिल में बैठा लोगे ना कि यार मैं तो किसी लायक हो ही नहीं, तो हिम्मत हो ही नहीं पाएगी। The irony is that before the world judges us, it is we who judge ourselves. And that's the biggest reason. अगर suppose कोई मुझे बोले कि अरे लंबू लंबू ओए लंबू, बिकॉज मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है, तो लोग कई बार कमेंट पास कर देते हैं। बट देन आई फील ब्लेस्ड कि अरे God has chosen me and he has given me this kind of height, so feel privileged. अगर मैं सपोज छोटा भी होता हाइट में, मैंने से लाइक छोटा, इट इज रिलेटिवली कि एज पर दी सोसाइटल नॉर्म्स, अगर मैं छोटा भी होता हाइट में तो भी इट इज गुड यार, कि अगर चलो मुझे भगवान ने जैसा बनाया वो उसकी क्रिएशन है, ये तो मेरे हाथ में था ही नहीं। अगर एक ऐसी चीज जो मेरे हाथ में है और मैं उसको इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बेटर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसका गुनाहगार, उसका गुनहगार हूँ। लेकिन अगर कोई चीज मेरे हाथ में थी नहीं, जो स्किन कलर है, ये मुझे वहां से मिला ना। आई नेवर चोज कि ओके मुझे ये स्किन कलर चाहिए, जैसे हम लोग अपने व्हाट्सएप में यूज कर लेते हैं ना, जब हम लोग इमोजीज यूज करते हैं, तो बिना बात अपने आप को कम क्यों आंकना। हाँ, मुझे लगा कि यार स्टैमरिंग मेरा एक चैलेंज है और इसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे ये नहीं है कि अरे जो है तो है, नहीं, मुझे लगता है कि इफ आई इंप्रूव स्टैमरिंग, इफ आई इंप्रूव स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मुझे जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आई कैन ग्रो रियली रियली वेल। एंड मैंने इस पर फिर मेहनत करी और काम किया। सो पॉइंट इज दैट आइडेंटिफाई दोज एरियाज वेयर इफ यू पुट इन दैट एफर्ट, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आपको ग्रोथ मिलेगी। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ अननेसेसरली कि अरे मैं किसी लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। तो जो वर्ड्स है ना, आई एम नॉट गुड इनफ, इसको अपने जहन से निकाल दीजिए, रादर लिखिए आई एम इनफ। सो इफ यू वाचिंग दिस वीडियो टिल दिस, अगर यहाँ तक आप देख पा रहे हैं वीडियो को, देख चुके हैं वीडियो को, तो देखो यहाँ मैंने बोलते बोलते मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं मिला, एग्जैक्ट थॉट नहीं मिला, दैट्स ओके, दैट्स ओके। एक ऑप्शन है इसको हम लोग कट कर सकते हैं, एक ऑप्शन है कि ठीक है गलती हुई, इंप्रूव किया, आगे बढ़ो। सो बी ओके, मेक मिस्टेक्स। ये मैं आपसे आज कह पा रहा हूँ। ऐसा टाइम था जब आई वॉज सो पर्टिकुलर कि एवरीथिंग शुड बी वेल ट्रिम्ड, बिल्कुल परफेक्ट जानी चाहिए वीडियो। अब एक्सेप्ट हो गया है कि भाई परफेक्शनिज्म हैज नो लेवल, सब्जेक्टिव होता है। मेरे लिए जो परफेक्ट है मे बी आपके लिए वो बहुत ही बेकार हो, एंड वाइस वर्सा। सो एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज एंड बी ऑसम with your flaws is the new mantra which I think you all should live by. So coming back to where I was, I am enough. Write down these words in the comment section and remind yourself. इन words को अपने रूम में, अपने नोटबुक में, अपने डायरी में, जहां भी लिखना चाहो, अपने फोन के वॉलपेपर पे, मेरा वॉलपेपर था, मैंने सेड आई एम इनफ। जब मैं उस फेस जा रहा था, आई रोट आई एम इनफ, और बहुत अच्छा रिमाइंडर था। जब भी कभी आप डाउन हो, जब भी आप कभी डिस्ट्रैक्टेड हो, यू ऑलवेज लुक एट योर फोन एंड सी, यू नो व्हाट, आई एम इनफ।
ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं टू ओवरकम योर फियर ऑफ बीइंग जज्ड ऑन द इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट पे लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक रहेंगे, अगर आप खुद को जज नहीं करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे इस सब फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपको बहुत मोहब्बत देंगे, बहुत बहुत प्यार देंगे, और मुझे मिला भी है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर टू एवरीवन हु हैज़ ऑफर्ड देयर लव, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, इसीलिए यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सो दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट भी करेंगे, उन पे फोकस करो, उनकी कदर करो, वो आपकी कदर करेंगे। On this note, I wish you all the best. Till then, stay awesome, stay productive.